हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट क्लास में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का ये जो क्लास है वो क्लास 10th हिंदी। जो भी स्टूडेंट 24 फरवरी को अपना जो हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए जो आज का जो सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और वो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ये जो टॉपिक है ओनली 16, ये 16 टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। 24 फरवरी को जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें ये जो 16 टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ वो 100% आएगा। तो आज का ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो एंड तक बने रहिए। इसमें जैसे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और जीवन परिचय आते हैं, जो भी प्रश्न आते हैं उसको आखिर बहुविकल्पीय प्रश्न को याद करने का ट्रिक क्या है, कैसे याद करें तो आपका ये मतलब कि मार्क्स क्लियर हो, हर एक ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए। ट्रिक के साथ आप लोग हर एक टॉपिक को तैयार करेंगे। तो आइए हमने क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देखिए, जो आपका जो खंड आ है इसमें 20 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जो कि आपको अपने ओएमआर शीट पर भरना रहेगा। और नेक्स्ट जो खंड बा है वो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो पहले देखिए कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कहां-कहां से बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान से। ये आपको जो 20 क्वेश्चन होगा ये आप एक भी मिस नहीं करेंगे। ये बहुत ही मतलब सिंपल आता है, थोड़ा तैयार करने की आवश्यकता है डेली, फिर आप इस मार्क्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, हिंदी गद्य बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी गद्य से जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये पूछे जाएंगे। इसमें से शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से इससे पूछे जाएंगे। ये आपको 5 मार्क्स दिलाएंगे। कितने? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको 5 मार्क्स दिलाएंगे। इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन याद करने का टिप क्या है मैं वो भी बता रहा हूं। और हिंदी पद्य से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपको 5 मार्क्स दिलाएंगे। 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे हिंदी पद्य से। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोट करिए, हर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें रीतकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवादी युग और प्रतिवादी युग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको तैयार कर लेना है, ये आपको तैयार कर लेना है। आप चले जाइए कम्युनिटी में जाइए, डेली मैं 2 क्वेश्चन डालता हूं, उसको तैयार करिए। हार्ड लगे आपको, जो आपके लेवल का है उसको तैयार करिए। आपको हार्ड लगे तो उसकी मैं क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाएंगे। क्लास को देखिए। और नेक्स्ट आपको तैयार करना है रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार, इससे तीनों टॉपिक से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आपके 1 + 1 + 1 = 3 मार्क्स आपको इससे मिलेंगे। रस छंद अलंकार से 3 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। रस छंद अलंकार जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना है, जो इंपॉर्टेंट है, उसका मैंने एक वीडियो में क्लास बनाया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको जाइए देखिए और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि वो एक ही क्लास में आपका रस छंद अलंकार तीनों टॉपिक मैंने उसमें कवर किया हुआ है, तो उसको देखिए। नेक्स्ट आपको पढ़ना है उपसर्ग। उपसर्ग प्रत्यय आप जानते ही हैं, उसको पढ़ना है। जैसे अब उपसर्ग में आपको क्या पढ़ना है? आ, अनु, आदि, अप, परि। अनुशासन में क्या उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। अपकार, अधिकार, परिकार, ऐसे वर्ड दिए रहेंगे जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय छांटना होगा। तो ये आप तैयार करके जाएंगे। आप क्वेश्चन बैंक लिए हुए हैं, अपनी बुक उठाइए, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन इससे दिए हुए हैं, उसको तैयार करिए। 5वां है आपका समास, आपको याद करना है, समास पढ़ना है। समास में आपको द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको तैयार करिए, इससे क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ये भी 1 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। 1 मार्क्स के समास आएंगे, पर्यायवाची आपको तैयार करना है, तद्भव तत्सम देख लेंगे तो ये भी 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये 1 + 1 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके तद्भव तत्सम से रहेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट जो है वो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से सर्वनाम तद्युष्मद्, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा देखिए, देखें आपको क्लियर हो रहा है। ये थोड़ा आप फातवा क्वेश्चन, जो फातवा टॉपिक है ये देखिए क्या है। ये हाँ, तो वाच्य प्रयोग है और वाच्य परिवर्तन, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन ये आप करेंगे। अब इतना तो आपको अपने OMR शीट पर भरना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट आपको अपने उत्तर पुस्तिका जो नोटबुक है उसमें लिखना क्या है, वो खंड बा है। यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, 7 टॉपिक तो मैंने बताया जो आपके ऑब्जेक्टिव थे, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन। और फिर नेक्स्ट जो खंडवा है ये आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखिए। पहला आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है, महत्वपूर्ण गद्यांश है जिसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस आप जितना मैं बता रहा हूं उतना पढ़िए। केवल 2 चैप्टर, मित्रता जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ये पढ़िए। और फिर ममता जयशंकर प्रसाद जी का है, तो इन्हीं 2 से आप पढ़ लीजिए महत्वपूर्ण गद्यांश, बस इतना पढ़िए। आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 2 चैप्टर से आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे। अब ये पूरे 6 मार्क्स का पूछा जाता है, ये 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तैयार करिए। उसी में से आपको ढूंढकर उसके आंसर देने रहेंगे। पाठ जो शीर्षक का नाम लिखना रहेगा, पाठ का नाम, तो ये दोनों तैयार कर लीजिए। आप कैसे पहचान पाएंगे, एक क्लास में लेकर आऊंगा कि आखिर आपको कोई भी गद्यांश दिया है वो किस चैप्टर से है, तो उसके कुछ कीवर्ड को मैं लेकर आऊंगा ट्रिक के साथ, जिसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये गद्यांश ममता का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, मित्रता का है, या अदर कोई चैप्टर से है, वो आप तुरंत पहचान जाएंगे। तो थोड़ा अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लासेज आपको मिलेंगी। जब तक आपके बोर्ड के पेपर नहीं हो जाते मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, बस आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, गाइड में करूंगा। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पद्यांश। महत्वपूर्ण पद्यांश में आपको कौन से चैप्टर पढ़ना है, ये जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं बहुत समय लगा इसको तैयार करने में, बहुत मेहनत लगती है। लगभग 3 से 4 दिन में ये टॉपिक, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए ये टॉपिक हैं, सिलेक्ट किया है, फिर एक सीरीज बनाकर मैं आपको सामने लेकर आया हूं, तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण पद्यांश में आपको पढ़ना है पद से, पद धनुष भंग वन पथ पर, धनुष भंग वन पथ पर, भक्ति नीति स्वदेश प्रेम, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। इतना ही चैप्टर जितना मैं बता रहा हूं खूब अच्छे से तैयार करिए, तो 100% है कि आप उस दिन 90% फोड़ कर आएंगे, उस दिन आप 90% फोड़ कर आएंगे, ये मैं कह रहा हूं, और बहुत ही दावे के साथ मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है आपको लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा, कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे गद्य से पद्य से। तो लेखक का ये आपको 3+2 3 मार्क्स मिलेंगे आपको इनके जीवन परिचय लिखने में, +2 मार्क्स मिलेंगे रचनाओं पर, इक्वली 5 मार्क्स आपको दिलाएंगे अगर आप लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स तो आपको बहुत हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं इन्हीं से आपको देखने को मिलेंगे। केवल 2 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आप तैयार करिए, बहुत ज्यादा तैयार करने में मत फंसे, नहीं तो वो पक्का है। इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको जीवन परिचय बहुत अच्छे से, मैं कह रहा हूं शायद यही आपके पेपर ही लीक कर दिया है, यही आएगा। और नेक्स्ट में जयशंकर प्रसाद जी का आप तैयार कर लेंगे, 2 तैयार करिए, 2 में से एक आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को
मिलेगा। ये जो मैं बता रहा हूं समझिए आप, मैं पेपर से उठा कर लेकर आया हूं, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कवि का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय में आपको तैयार करना है सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, तुलसीदास जी का तैयार कर लीजिए, महादेवी वर्मा, जो महादेवी वर्मा, ये आपको जो जीवन परिचय में 2 और 3 के 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो भी बहुत अच्छे से। इनकी रचनाओं को आप एग्जैक्टली याद करिए, कोई भी गलत, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो क्या है, वो रचनाओं पर ज्यादा, जीवन, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और रचनाएं, इतना पर वो ज्यादा ध्यान देता है। और आप बीच में लिख सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत गलत भी है एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा, इग्नोर होगा, बट आप इतना आपका करेक्ट होना चाहिए। तो आप प्रयास करिए कि जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट पेश करिए, एग्जैक्टली करेक्ट एक फ्लो चार्ट बनाइए जिसमें जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, उनका जो जन्म स्थान है या उनकी शिक्षा क्या है, ऐसा रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं, इसको थोड़ा पेश करिए तो और बेटर रहेगा। श्लोक आप याद कर लीजिए, 1-2 श्लोक याद कर लीजिए, जैसे है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भक्त संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और ये श्लोक है, और भी सारे श्लोक हैं, तो 1-2 श्लोक तैयार कर लीजिए जिससे आपके, ये आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स टॉपिक है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है 12 टॉपिक हो गए। जो 13वां टॉपिक है वो है हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश। हिंदी के जो संस्कृत, जो हिंदी व्याकरण, जो अनिवार्य संस्कृत है, उससे जो गद्यांश और पद्यांश जो महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे, ये अब देखिए किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। एक वाड़ा रची तैयार करिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। वीरे वीरा वीरेन पूजिते, ये तैयार करिए। भारतीय संस्कृति, प्रबुद्ध ग्रामीणा, 4 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, उसी से गद्यांश पद्यांश आएगा। 10 मार्क्स देकर जाएगा आपको, 5-5 मार्क्स का पूछा जाता है। अब जो 14वां आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण निबंध। बहुत सारे निबंध आपको नहीं तैयार करने हैं, मैं जो जितना बताया हूं इतना कहीं नोट करिए, इतना कहीं नोट करिए, बस इतने से ही आपका फंस जाएगा। जो इंपॉर्टेंट जो निबंध है वो इतने सा ही फंसेगा। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, तो जो पहला है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण समस्या क्या है, इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, तो इस टॉपिक पर आप तैयार करिए। ध्यान दीजिए, आप निबंध को तैयार करिए तो हेडिंग वाइज तैयार करिए। जैसे कुछ इसमें, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर लिखना है तो कुछ हेडिंग्स बनाइए, लगभग 4-5 या 8-10 हेडिंग बनाइए। उसमें आप जब हेडिंग वाइज लिखेंगे तो थोड़ा देखने में इफेक्टिव लगेगा और एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ, इसको इस टॉपिक के बारे में अच्छा नॉलेज है। अब एक साथ आप बनाकर 2-3 पेज लिख दिए, एक हेडिंग की पता नहीं है तो वो समझेगा। खिचड़ी मत करिए, थोड़ा अलग अलग बनाकर हेडिंग वाइज लिखिए तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट है वृक्षारोपण का महत्व। वृक्षारोपण का महत्व ये एकदम इग्नोर से, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये सब नोट कर लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे है। आज के जो जैसा चल रहा है माहौल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आतंकवाद है, टेररिज्म, आतंकवाद समस्या और समाधान, ये आप केवल 5 निबंध तैयार करेंगे, इतना ही आप तैयार कर लीजिए। बहुत सारा तैयार करने में मत फंसिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप तैयार करेंगे, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में एक या इसमें से 1 या 2 आपको देखने को मिलेगा, छोड़ कर आएंगे आप। नेक्स्ट है खंड काव्य है। जो खंड काव्य है वो सभी जिलों में अलग अलग होता है।
गोंडा में कुछ है, दूसरे जिले में कुछ है, राजापुर में कुछ है। तो ऐसे ये अपने अपने जिले का अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है। तो ये आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा देख लीजिए, खंड काव्य हो गया। अब जो 16वां जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट एंड जो लास्ट है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये महत्वपूर्ण पत्र लेखन, महत्वपूर्ण पत्र लेखन में शुल्क मुक्ति पर, बिजली समस्या पत्र लेखन, और या फिर गंदगी पर अपने गांव की साफ सफाई पर, ऐसा जो ये 3 जो टॉपिक बताया है, इस पर आपको पत्र लिखना आएगा। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऑलरेडी जो पत्र की क्लास ये गंदगी पर, और मैंने 1-2 क्लासेस ली हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहिए उसको खर्च करिए कि सफाई गंदगी पर पत्र लेखन हेतु ऐसे लिखिए क्वेश्चन, और RR क्लासेस का सर्च करिए, आएगा, आप देखिए, वहां से तैयार कर लिए। और ये जो आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर इसके PDF को प्राप्त करिए और इसको एक कॉपी में नोट करिए, उसके बाद में एक एक कर तैयार करिए। रह गई बात अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आपको याद करने की ट्रिक मैंने बताया था, तो वो थोड़ा देखिए। आप 10 क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन है 5 गद्य के 5 पद्य के, ये डेली तैयार करिए। डेली 10 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। आपके बोर्ड एग्जाम आने तक 10 दिन तैयार करेंगे, 100 क्वेश्चन हो गया, 20 दिन में 200 क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा टारगेट रखकर तैयार करिए कि हमको 10 क्वेश्चन डेली तैयार करना है, 5 गद्य के 5 पद्य के। तो अगर ऐसा आप करते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो एनफ होगा, आपके पेपर आने तक बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। लगभग आप क्वेश्चन बैंक अपना लिए ही होंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, उसको तैयार करिए। और अपनी जो NCERT की जो आप बुक लिए हैं, राजीव प्रकाशन की, जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें जो क्वेश्चन आपके आगे दिया रहता है, लगभग 200-250 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो जिसके आंसर आपको नहीं पता होते, उसमें आंसर नहीं दिया रहता है, बट आप उसको सर्च करिए, पढ़िए, मिलाइए, उसका आंसर जो करेक्ट है उसको लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत गूगल का भी सहारा ले लीजिए, जिससे उसको भी तैयार करिए। और ये सब जो टॉपिक हैं आप लोग पढ़ते रहिए। और ये मैंने बताया मित्रता वगैरह, इसमें जो आज जो गद्यांश है उसको तैयार करिए। मैं एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें ट्रिक बताऊंगा आपको पहचानने की कि ये जो चैप्टर्स है ये कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर से पूछा गया है गद्यांश। कुछ ट्रिक, कुछ इससे जैसे मित्रता से कुछ ऐसे कीवर्ड निकालूंगा जिसको आप आपके हर एक गद्यांश में पूछे जाएंगे, तो उसको देखते ही आप बता देंगे कि हाँ ये भाई मित्रता का है और रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्यारा सा लाइक करिए, अगर चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।